गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर पढ़ने जा रहे हैं। राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोत के आधार पर अध्ययन किया था। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय रहा। वे दुनिया के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसमें निहित सत्य को समझा। उनके धार्मिक विचारों को क्रमशः निम्नानुसार उल्लेखित किया जाता है। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राम मोहन राय ने उपनिषदों के आध्यात्मिक एकात्मवाद और कुरान के तौहीद मतलब कि ईश्वर की एकता के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया है और इसका प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया है और ईश्वर की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व है। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं और आत्मा के अमरत्व को भी वो विश्वास रखते हैं। नंबर 2 है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय एक महान मानवतावादी होने के नाते मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते हैं और बलि प्रथा को एक बड़ा आडंबर और हिंसक घटना मानते हैं। उनका कहना है कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल कर मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे हुए हैं। मतलब कि जीवन के महत्वपूर्ण फैसले हम केवल श्रद्धा और आस्था पर करते हैं, जो कि करना गलत है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मूर्ति पूजा और बलि प्रथा को पूरी तरह से सिरे से नकार देना चाहिए। ये मानवता के विरोधी है और मूर्खतापूर्ण कार्य है। नंबर 3 परंपराओं के अंधानुसरण का विरोध। राजा राम मोहन राय परंपराओं, विशेष रूप से उन परंपराओं जो केवल रूढ़िवादी हैं, गैर तार्किक हैं और केवल पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इसलिए उनको अपनाने के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि परंपराओं का अगर तार्किक स्तर पर मूल्यांकन किया जाए और वो परखा जाए और वो सही हैं तो ही उन्हें अपनाया जाए, अन्यथा उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के सर्वांगीण विकास में बाधक है। नंबर 4 धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। किसी धर्म और वर्ग विशेष को विशेष वरीयता न देकर सभी धर्मों को समान महत्व और समान आदर देते हैं और सभी व्यक्ति को मानवतावाद को महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपना व्यक्तिगत धार्मिक जीवन जीने की आज़ादी देने की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने 2 परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया है। उनके समय में इस देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबर युक्त व्यवहारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाइयत के मोहजाल में बढ़ रहा था। उन्होंने दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज में नए मापदंड देकर सही दिशा और प्रवृत्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया है। धर्म तथा समाज के प्रति उनकी यही महती सेवा है। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। बेसिकली राजा राम मोहन राय को एक महान समाज सुधारक के रूप में ही जाना जाता है। उनके समय में समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में रूढ़ियाँ ने अपना महत्वपूर्ण प्रभाव बनाया हुआ था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था। तत्पश्चात देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन की जड़ताहीनता और कूपमंडुकता समाहित ज़्यादा थी समाज में। सामाजिक जीवन के अंधकार को दूर करने के राजा राम मोहन राय ने विवेक और तर्क को महत्व दिया। सामाजिक जीवन में उनके योगदान निम्नानुसार है। नंबर 1 परंपरावादियों का विरोध। उनके सामाजिक चिंतन का भी सबसे प्रमुख अंग परंपरावादियों का विरोध ही है। उन्होंने परंपराओं का केवल आस्था के आधार पर अपनाने का समर्थन नहीं वो करते हैं। वो कहते हैं कि जो परंपराएं तर्क के स्तर पर गलत है उन्हें छोड़ देना चाहिए। सती प्रथा का विरोध। नंबर 2 राम मोहन राय ने मानवतावाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी
चुनौती सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया है। 1811 में जब उनके बड़े भाई की पत्नी को बड़े भाई के देहांत के साथ उनके शरीर के साथ जला दिया गया तो वो उस घटना से भौचक्के रह गए, अपने आप को संभाल भी नहीं पाए और शपथ ली कि मैं भविष्य में इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। और उसी का प्रयास है कि 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन आरंभ किया और 1829 में एक पुस्तक भी लिखी और मुख्यतः उसी के प्रचार प्रसार आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। नंबर 3 है नारी स्वातंत्र और नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार के पक्के समर्थक। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन वेदना पराधीनता से जकड़ा हुआ था। विवेकपुंज राजा राम मोहन राय ने सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति को सुधार लाए बिना इस देश का विकास और समाज की प्रगति नहीं संभव है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि की हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमती, कर्णत राजा कालिदास की पत्नी तथा मैत्री आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों ही चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि स्त्रियां किसी भी स्थिति में पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि पुरुषों से अधिक ईमानदार और चरित्रवान होती है। अपनी इसी विवेचना के आधार पर राम मोहन राय ने नारी स्वतंत्रता की न्यायसंगतता का प्रतिपादन किया है। राम मोहन राय के समय में स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। 1822 में एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा जिसका शीर्षक था मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशियंट राइट्स और फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अपने इस लेख के माध्यम से उन्होंने कट्टर हिंदुओं को ये बताने की कोशिश की कि शैव विवाहों को कैसे मान्यता दी जाए और विवाह के पश्चात महिला पुरुषों से किसी भी दिशा में कम नहीं है। राजा राम मोहन राय ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बतलाई और समाज के पुनरुद्धार का मूलभूत आधार और माध्यम बतलाया। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और स्त्री संबल को राजा राम मोहन राय अपने वैचारिक आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नंबर 4 और अंतिम बिंदु, जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। राजा राम मोहन राय न केवल समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत का निर्माता होने के नाते उन्होंने जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं को भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस पर पुरजोर उसका विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध करने के पीछे उन्होंने 2 मूलभूत तर्क और कारण दिए हैं। जाति का आधार जन नहीं वर्ण कर्म होना चाहिए, जबकि भारत में जाति का आधार जन्म है। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ और है ही नहीं माना चाहिए, उसे उसकी उपलब्धियां, गुणों और मान्यता के आधार पर श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों तर्क तात्कालिक समय और वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से वाजिब हैं, उचित हैं। इसलिए मैं इस बात का पक्का समर्थक हूँ कि राजा राम मोहन राय वास्तविक अर्थों में तात्कालिक आधुनिक भारत के निर्माता है। धन्यवाद।